तो दोस्तों आज तारीख है 9 जनवरी और केदारनाथ धाम इस समय बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। चारों ओर सन्नाटा है, ना भीड़ ना शोर ना दर्शन की लाइनें हैं। लेकिन इसी सन्नाटे में एक सवाल बार बार उठता है, क्या केदारनाथ में आज भी गुप्त साधना होती है? और अगर होती है तो कौन करता है, कहाँ करता है और क्यों किसी को दिखाई नहीं देता है? अब हम लोग जानते हैं कि गुप्त साधना क्या होता है। तो गुप्त साधना का अर्थ है ऐसी साधना जो दिखावे से दूर हो, भीड़ से अलग हो, मौन, एकांत और गोपनीयता में हो। गुप्त साधना का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है आत्मा को शिव से जोड़ना। साधु मानते हैं कि जब साधना दिखने लगे तो वह साधना नहीं रह जाती है। तो केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह हिमालय का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। चुंबकीय क्षेत्र अलग तरह से काम करता है, मन स्वतः शांत होने लगता है। इसी कारण प्राचीन काल से ऋषि मुनि, योगी और तपस्वी केदारनाथ को गुप्त साधना का केंद्र मानते आए हैं। जनवरी में केदारनाथ आम लोगों के लिए बंद होता है। चारों ओर बर्फ होती है, पूर्ण मौन होता है, प्रकृति अपने सबसे कठोर रूप में होती है। और साधु मानते हैं जब प्रकृति कठोर होती है तब चेतना सबसे शुद्ध होती है। इसीलिए गुप्त साधना अधिकतर सर्दियों में ही की जाती है। बहुत लोग अब मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, अगर साधना होती है तो साधु दिख क्यों नहीं रहे हैं वीडियो में? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। साधु दिखने के लिए साधु नहीं होते, वे मंदिर के सामने नहीं बैठते हैं, वे कैमरे से दूर रहते हैं, वे गुफाओं, एकांत स्थानों और ढके क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी साधना भीड़ के लिए नहीं बल्कि शिव के लिए होती है। जब चारों ओर बर्फ होती है तो आवाजें दब जाती है, प्रकृति खुद मौन में चली जाती है और यही मौन गुप्त साधना का सबसे बड़ा द्वार है। साधु कहते हैं जब बाहर सब शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। तो क्या यह सिर्फ मान्यता है? तो नहीं, इतिहास, स्थानीय मान्यताएं और आधुनिक अनुभव तीनों इस बात की ओर इशारा करते हैं कि केदारनाथ में साधना होती है। हर समय नहीं, हर किसी के लिए नहीं, बल्कि चुनिंदा समय और चुनिंदा साधकों के लिए। और जनवरी का महीना उनमें सबसे प्रमुख है। केदारनाथ को अधिकतर लोग सिर्फ एक मंदिर के रूप में जानते हैं, चारों धामों में से एक, भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग। लेकिन सच यह है कि केदारनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह एक हजारों साल पुरानी साधना भूमि है। एक ऐसी जगह जहां दर्शन से पहले तपस्या का जन्म हुआ। अब आप लोग बोलोगे कि हिमालय में तो हजारों स्थान हैं, लेकिन केदारनाथ को ही क्यों चुना गया? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो साधु और योग शास्त्र कहते हैं जहाँ पृथ्वी की ऊर्जा स्थित हो, जहाँ मन अपने आप शांत हो जाए, वही साधना के योग्य भूमि होती है। केदारनाथ की भौगोलिक स्थिति, उसकी ऊंचाई, चारों ओर पर्वत की रक्षा और बीच में शिवलिंग, यह सब मिलकर इसे ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं। केदारनाथ लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचाई पर हवा पतली होती है, सांस की गति बदल जाती है, शरीर अपने आप धीमा हो जाता है और मन भीतर की ओर जाने लगता है। साधु कहते हैं जब सांस बदलती है तब चेतना बदलने लगती है। यही कारण है कि केदारनाथ ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। केदारनाथ में प्रकृति सिर्फ वातावरण नहीं, वह स्वयं गुरु है। बर्फ सिखाती है धैर्य, ठंड सिखाती है सहनशीलता, कठिन रास्ते सिखाते हैं समर्पण और मौन सिखाता है आत्मचिंतन। यहाँ साधु को कोई उपदेश नहीं देता, प्रकृति स्वयं सिखाती है।
अब हम लोग जानते हैं कि साधु केदारनाथ धाम ही क्यों आते हैं। तो इसका उत्तर है, यहाँ सुविधा नहीं है, यहाँ आराम नहीं है, यहाँ दिखावा नहीं है, और जहाँ ये तीनों नहीं होते वहीं सच्ची साधना होती है। साधु मानते हैं जहाँ जीवन कठिन होता है वहीं आत्मा मजबूत होती है। यह बहुत बड़ा भ्रम है कि साधना सिर्फ मंदिर के अंदर होती है। केदारनाथ में गुफाओं में साधना होती है, पर्वतों के बीच होती है, बर्फ से ढके एकांत स्थानों में होती है और पूरी तरह मौन में होती है। कई साधु मंदिर के सामने कभी दिखाई नहीं देते क्योंकि उनकी साधना दर्शन के लिए नहीं होती है। स्थानीय लोग कहते हैं जब मंदिर बंद होता है तब केदारनाथ खाली नहीं होता। उनका मानना है कि सर्दियों में यह क्षेत्र साधुओं और तपस्वियों के लिए और भी सक्रिय हो जाता है। कई बार रात में मंत्रों की अनुभूति, अजीब शांति और भारी ऊर्जा का अनुभव किया जाता है। शिव को महायोगी कहा जाता है और केदारनाथ शिव का ही क्षेत्र है। इसीलिए यहाँ की साधना शांत होती है, गहरी होती है और पूरी तरह आंतरिक होती है। यह साधना दिखती नहीं, महसूस होती है। तो आज तारीख है 9 जनवरी। अब केदारनाथ पूरी तरह बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। चारों ओर सन्नाटा, ना कोई तीर्थ यात्री, ना कोई शोर, सिर्फ हवा की आवाज और गिरती हुई बर्फ है। और यही वह समय है जब केदारनाथ साधना के लिए सबसे अधिक सक्रिय माना जाता है। पर सवाल उठता है, गुप्त साधना हमेशा सर्दियों में ही क्यों होती है? जब मंदिर खुला होता है तब क्यों नहीं होता है? जब भीड़ होती है तब क्यों नहीं होता है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो साधु मानते हैं जहाँ आराम होता है वहाँ साधना सो जाती है। जनवरी की ठंड में शरीर असहज होती है, नींद पूरी नहीं होती, हाथ पैर जम जाते हैं, और जब शरीर को आराम नहीं मिलता तब मन की वास्तविक स्थिति सामने आती है। यही स्थिति आत्म परीक्षा की होती है और आत्म परीक्षा ही गुप्त साधना की पहली सीढ़ी है। जब केदारनाथ मंदिर सर्दियों में बंद होता है, घंटियों की आवाज नहीं होती, भीड़ की हलचल नहीं होती, बाजार और गतिविधियां बंद हो जाती है, और जब बाहरी ऊर्जा शांत होती है तब आंतरिक ऊर्जा जागृत होने लगती है। साधु कहते हैं जब इंसान की आवाज बंद होती है तब शिव की अनुभूति शुरू होती है। बर्फ का एक अद्भुत गुण है, यह आवाज को दबा देती है। इसीलिए बर्फबारी के समय पूरा वातावरण एक गहरे मौन में चला जाता है, और मौन गुप्त साधना का मूल आधार है। जहाँ मौन गहरा होगा वहाँ ध्यान अपने आप उतरता है। योग शास्त्रों के अनुसार ठंड वातावरण में प्राण ऊर्जा स्थिर और केंद्रित रहती है। इसका परिणाम ध्यान जल्दी गहराता है, श्वास पर नियंत्रण आसान होता है, मन भटकता नहीं। इसीलिए हिमालय और विशेषकर सर्दियां साधना के लिए आदर्श मानी जाती है। जनवरी में केदारनाथ पूरी तरह एकांत में होता है, बिना पहचान, बिना देखने वालों के। साधु मानते हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता वही साधना शुद्ध होती है। यहाँ साधु किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने भीतर के लिए साधना करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इतनी ठंड, इतना अकेलापन, क्या डर नहीं लगता होगा उनको? लेकिन साधु कहते हैं जहाँ डर समाप्त होता है वहीं साधना शुरू होती है। जनवरी की रातें लंबी होती है, अंधेरा गहरा होता है, और यही समय होता है अपने भय से मिलने का और उसे पार करने का। शिव को योगी, बैरागी, हिमालयवासी कहा गया है। शिव तत्व उष्ण नहीं, शीत, स्थिर और गहरा होता है। इसीलिए सर्दियों में शिव तत्व और अधिक प्रबल हो जाता है। हर हर महादेव।